मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। असरा, मेरी बच्ची बच जाएगी ना? आप अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। मुझे बताएं ऐसा हो क्या गया था जो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है? क्या हुआ उसको अचानक? रात तक तो ठीक थी। रात को ये दोनों बच्चियां अपने कमरे में थी, इतने में हया ने चीखना शुरू कर दिया। मैं कमरे में पहुंची तो मेरी बच्ची अधमुई पड़ी थी। हया, तुम बताओ ऐसा क्या हुआ? क्या ऐसी बात हो गई कि इतनी बड़ी हरकत कर दी उसने? उमानी जान, मुझे लगता है उसने शायद मेरी और अम्मी की बातें सुन ली थी। उसे बार बार यही कह रही थी कि ऐसी जिंदगी से तो मरना ही बेहतर है, जबकि मैंने उसे समझा भी दिया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ऐसी हरकत करेगी। अल्लाह सब खैर करे, आपा संभाले अपने आप को, सब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा आपा, परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा, परेशान मत हो। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ रहा है। जी शुक्र है। पेशेंट आप खतरे से बाहर है। शुक्र है। आप एक काम कीजिए, इनके फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए, परेशान हो रहे हैं और इन्हें रूम में शिफ्ट करें। आपके पेशेंट को होश आ गया, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। खुदा का शुक्र है मेरी बच्ची की जान बच गई। अल्लाह का शुक्र है, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। यकीन करो, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता ना, मैं कभी ना माफ करती अपने आप को। क्या हो गया है आपा आपको? इसमें आपका क्या कसूर है? अपने आप को बिल्कुल कसूरवार मत ठहराएं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि फिजा को एक नई जिंदगी मिली। खुदा का शुक्र। बैठे आराम से, बैठे बैठे। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? बस डॉक्टर साहब, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही मजलूम बच्ची है। बगैर वजह के, बगैर खता के इसके शौहर ने इसको तलाक दे दी। आधी रात को इसकी सास ने इसको घर से निकाल दिया। अब इस दुख और सदमे से निकली नहीं थी बेचारी। इसकी छोटी बहन का रिश्ता आया, उन्होंने ये कह के रिश्ते से इनकार कर दिया कि जब बड़ी बहन को तलाक हुई तो छोटी बहन के साथ क्या होगा। बड़ी दुख भरी कहानी है, मैं कैसे यकीन कर लूं? डॉक्टर साहब, आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं? जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, शदीद मायूसी का दौरा इंसान को जब पड़ता है जब वो इंतहाई नाकाम और नाकामयाब हो। इसी मजबूरी के आलम में से कदम उठाया और जो सच बात थी वो मैंने आपको बता दी है। खैर, मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, ये सुबह तक ठीक तरह से होश में आ जाएंगी। और ये कि कोशिश कीजिएगा आइंदा इनके साथ ऐसा कुछ ना हो, वरना पुलिस केस भी बन सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मिल सकते हैं अभी पेशेंट से? शुक्रिया। अम्मी जान, आप ये कमरा तो देखें। भाई ने ऐसे सेट किया हुआ है जैसे फिजा अभी भी यहाँ रहती है। अरे उसकी यादों के अजाब से निकलेगा तो और कुछ सोचेगा ना। तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? हटाओ, फेंको इन तस्वीरों को, निकालो इन चीजों को। दिमाग खराब करके रखा है। अब कहाँ जा रही हो? मैं देख रही हूँ ना, और सामान निकालने के लिए। हाँ सुनो, वो जेवरात जरूर निकाल लेना। अम्मी जान, ये जेवरात तो देखे, ये बहुत कम है। अरे सब जेवरात कबर्ड में ही तो रखे थे, सही तरह देखो। जान, मैं आपको पहले कहती थी फिजा बहुत चालाक। ये तो खाली है। अरे सही तरह देखो। मैं आपको पहले कहती थी कि फिजा बहुत तेज लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है।
लेकिन सोचने की ये बात है कि हमने तो उसे रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाला है, वो जेवरात कैसे ले जा सकती है? जाके देखो। बेटा आंखें खोलो, देखो अम्मी तुम्हारे पास खड़ी है। बेटा देखो मामू मानी आया भी तुम्हारे पास है, देखो। आपा हौसला करें हजरत, आपा को समझाओ भाई ऐसे ना करें। आपा प्लीज अपने आप को संभालें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि फिजा ठीक है, होश आ गया है उसे। शुक्र है अल्लाह का। और मेरी बात सुन लो कान खोल के, इसके सामने कोई भी पुरानी बात नहीं करनी और इसको अकेले नहीं छोड़ना। अच्छा हाँ, अब हमें इसका पहले से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और कोई भी गुजरा हुआ वाकया, कोई भी जिक्र, कोई भी ऐसी बात इसके सामने नहीं करनी, खास तौर पर तुमने। अच्छा शायद ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। ना मैं उन लोगों को हाँ कहती, ना वो लोग आते, और यही फिजा के साथ ये सब कुछ होता। देख, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, कोई अपने आप को कसूरवार मत ठहराए। जो अल्लाह की मर्जी होती है वही होता है, बस आगे एहतियात करना है, ठीक है? मैं तो उस वक्त को पछता रही हूँ जब मैंने अपनी बच्ची को बदकिस्मत कहा था। पसंद की शादी करना जुर्म हो गया। बस करे, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह इसको सेहत दे, बस करे। चलो आओ बाहर से, अम्मी को संभालो। अरे अच्छी तरह देखो, फिर जेवरात गए कहाँ? जेवरात मेरे पास है। फराज, तुमने बहुत अच्छा किया कि जेवरात संभालिए। हम लोग तो डर गए थे कि खुदा न खास्ता जेवरात चोरी तो नहीं हो गए। जानता हूं मैं, वरना आप लोग जेवरात कहीं छुपा कर फिजा पे चोरी का इल्जाम लगा देती। भाई किस तरह बात कर रहे हैं आप अम्मी से? मैंने खुद तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है और तुम मुझे कह रही हो मैं खामोश रहूं, चुप रहूं, कुछ ना कहूं। भाई हम तो यहाँ से फिजा की यादों को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि आप फिजा के ख्यालों में रह के ना जॉब पर ध्यान देते ना घर के कामों पर। अगर आज मैं तुम लोगों के सामने जीता जागता खड़ा हूं और सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ फिजा के एहसास की वजह से। देखो फराज, तुम बात समझने की कोशिश करो। हमने सोचा कि ये चीजें यहाँ बेकार में पड़ी रहेंगी, इससे अच्छा किसी गरीब गुरबा के काम आ जाए। और क्या, ये सारी चीजें मैं फिजा के हाथ में दूंगा या फिर उसके घर वालों के। तो फिर अभी तक आए क्यों नहीं उसके घर वाले? इसलिए कि वो आप जैसे कमजर्फ नहीं हैं और ना ही लालची लोग हैं। मैं खुद ही जाके देकर आऊंगा। तुम नहीं जाओगे वहां पर? मैं जाऊंगा, और हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में आप दोनों मेरे कमरे में मत आया करें। जाए यहां से। फराज, जाए बाहर। चलो चलो। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। इस लड़के पे तो किसी तावीज का भी असर नहीं हो रहा। ऐसा करते हैं, चलते हैं पीर बाबा के पास, पूछते हैं उनसे जाकर कि आखिर किसी भी तावीज का कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा। मैंने नहीं जाना, मेरा तो यकीन ही उठ गया इन पीर वीर से। अब ऐसे दिल छोटा करोगी तो कैसे संभालोगी बेटे को? कोई फायदा हो तो मैं जाऊं ना, मैं नहीं अब इन झंझटों में पड़ना चाहती। यार एक्चुअली तुमने कभी उन पे भरोसा किया ही नहीं, इसलिए सारे मामलात ना बिल्कुल उलट हो रहे हैं। छोड़ो ये सब, अब तो मुझे सोचना है आगे क्या करूं मैं। क्या करना है आगे? समझाओ आजर को। कितनी दफा समझा चुकी हूँ, वो है कि फिजा के खिलाफ एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, फिर क्या करना है? आज एक आखिरी दफा इससे बात करके देखती हूँ, अगर फिर भी मेरी नहीं सुनता तो मुझे कुछ सीरियसली सोचना पड़ेगा।
अच्छा चलो रिलैक्स हो जाओ, पता नहीं क्या हो गया एकदम। सब बेहतर हो जाएगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, डोंट यू वरी। चाय बनवाओ? नहीं तुम परेशान हो ना, रहने दो। बस अजीब सिचुएशन हो गई है। ठीक हो जाएगा सब, डोंट यू वरी, ओके? आंखें नहीं है तुम्हारे पास, नजर नहीं आता तुम्हें? क्यों, मैंने क्या किया है? पानी की बूंदे कोई खून की थोड़ी है। बहुत ही बेहुदा मजाक। आइंदा मुझसे इस किस्म का मजाक करने से पहले 100 दफा सोचना है किसके साथ कर रही हो। तुम क्यों? क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्तेदारी नहीं है। आज़र, रिश्ते तो बनाने से बनते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इतने मासूम नहीं हो जितने बन रहे हो। ना ही मैं बच्चा हूं और ना ही इतना मासूम, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दूर रहा करो मुझसे, मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। गुस्सा क्यों कर रहे हो? फिजा से तो इतने प्यार से बात करते हो। फिजा, तुम खुद को फिजा से मिला दो, तुम्हारा मुकाबला नहीं है उससे। क्यों? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, फिजा और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहाँ तलाक याफ्ता और मैं कहाँ खूबसूरत। तलाक याफ्ता? तलाक याफ्ता? एटलीस्ट वो तुम्हारी जैसी घटिया सोच की मालिक नहीं है। जिस तरह तुमने अपने हाथों से अपने भाई का घर बर्बाद किया ना, उनसे तो खुदा पूछेगा। आज़िर, जिसको देखो फिजा की हिमायत ले रहा होता है, ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? फिजा फिजा फिजा, हर कोई फिजा फिजा कर रहा है। तुम जैसी साइको लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। पागल हो तुम, पागल। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि आइंदा मेरे रास्ते में आने से पहले 100 बार सोच लेना, समझ आई? हया, तुमसे कह रही हूँ मैं, क्यों बचाया मुझे? डॉक्टर साहब ये बताइए कैसी है ये? बेहतर है, मगर मुझे फिजा से कुछ पूछना है। जी जी कीजिए। फिजा, ये हरकत तुमने किसके कहने पे की? सच सच बताओगी मुझे? जमाने से तंग आकर, लोगों की वजह से, मैंने खुद अपने आप की वजह से ये सब कुछ किया। जमाने का काम ही यही है, परेशान करना। बहरहाल अक्लमंदी यही है कि इसके हिसाब से अपने आप को ढाल लिया जाए। जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसी पे कनात की जाए। बेशक कनात एक बहुत बड़ी दौलत है। नहीं है हिम्मत अब मुझे। जानते बूझते आपने ऐसा किया? निजात चाहती हूँ मैं, लोगों की तकलीफों से तंग आ गई हूँ। बहुत बदनसीब हूँ, खुशियां तो मुझे रास ही नहीं आती। तकलीफों से निजात हासिल करने का यही तरीका थोड़ी है। नहीं, मेरे ख्वाब टूट जाते। नए ख्वाब बुनो, उनकी ताबीर मिलेगी इंशाल्लाह। तो फिर हम घर जा सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आइंदा से कोई ऐसी बात ना हो कि जो इनके दिल पे असर करे और ये उदास हो जाएं। ठीक है सर, शुक्रिया। चलो भाई, अल्लाह खैर करेगा। सामान उठाओ उसके लिए, चले घर। आज़र, आज़र, क्या सोचा तुमने फिर? इस बारे में मॉम? जबीन के बारे में। और किस बारे में? अभी जबीन कौन है? वही लड़की जिसकी उसने तुम्हें तस्वीर दे के गई थी। Mom, I told you,
नहीं करनी मुझे शादी। मैंने नहीं देखी किसी जबीन की तस्वीर। क्यों? पूरी जिंदगी यूं कवारे बैठे रहोगे? बता चुका हूं मैं आपको कि मुझे किससे करनी है शादी। उस तलाक याफ्ता फिजा से। आज़र, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था इस ख्याल को हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर लो। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? ऐसी कौन सी बड़ी बात है? बहुत से लड़के अपनी माँ की मर्जी की शादी करते हैं। और बहुत सी माएं भी ऐसी हैं जो अपनी पसंद थोप देती हैं अपनी औलाद पर। मैं अपनी कोई मर्जी तुम पे नहीं थोप रही, बस उस फिजा से तो तुम्हारी शादी मैं होने नहीं दूंगी। अपनी क्लास की किसी भी कवारी लड़की से कहोगे कल शादी करा दूंगी। और मैं आपको साफ साफ कह चुका हूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ फिजा से करूंगा, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर आपकी रजामंदी इसमें शामिल है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो मैं खुद जाके उससे निकाह कर लूंगा। करके दिखाओ मुझे तुम खुद निकाह। देख लीजिएगा। फिजा, उठो, देखो अम्मी ने तुम्हारे पसंद के सैंडविच बनाए, चलो खा लो। मुझे नहीं खाने। क्यों नहीं खाने? थोड़ा सा खा लो। ये लो, उठो। कहा है ना हया, मुझे नहीं खाने। क्या कर रही हो तुम? फिजा क्या हो गया है? जिसके साथ ये हालात हो, वाकयात हो, वो इस सिचुएशन में क्या कर सकता है? तलाक होना अनोखी बात नहीं है, लाखों लड़कियों को हो जाती है। खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुम क्या करोगी? खुदकुशी तो हरगिज नहीं करती। अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाए तो? फिजा, इसका मतलब तुमने इस वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्या ये सच नहीं है? हाँ सच है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हया, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देती। खामोश हो जाओ, इस तरह की बातें नहीं करते। इस घर में जितनी मुश्किलात, जितनी प्रॉब्लम्स है ना, सब मेरी वजह से। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं है, बस छोड़ दो। चलो उठ के बैठो और थोड़ा सा खाना खा। उठो, चलो। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। यास्मीन, यास्मीन, क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? क्या हुआ है तुम्हें यास्मीन? होश में तो हो। मेरी सब मोहब्बतें, सब रियासतें, सब बेकार हो गई। किसी बातें कर रही हो यास्मीन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही से बताओ। मुझे लगता है मेरी जान, मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल रही है। ये सब क्या कह रही हो यास्मीन तुम? मुझे वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज़र ने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? फिजा से शादी करने का। क्या? वाकई? कोई चीज काम नहीं आई, सब बेकार। यार पहेलियां क्यों बुझवा रही हो तुम? ठीक से बताओ ना मुझे कि हुआ क्या है। मेरा बेटा एक तलाक याफ्ता लड़की की मोहब्बत में पागल होके अपनी माँ की सारी मोहब्बत, सारी कुर्बानियां भूल चुका है, और वो भी उस लड़की के लिए जिसको अभी अभी तलाक हुई है। और तुम इस तरह खामोश होकर कमरे में बैठ गई। तो क्या करूं? दीवारों में जाके सर मारूं? यार ये मैंने कब कहा है, लेकिन एटलीस्ट तुम उसको रोक तो सकती थी ना।
अच्छा ये बताओ अभी कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। हाँ, इस तरह तुम्हें वो अकेला इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकता है? अल्लाह करे ना गया हो। अच्छा तुमने कुछ खाया है? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। उठो, मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। आ जाओ। अच्छा जो कुछ भी फिजा के साथ हुआ है उसका असर मेरी जिंदगी पर भी पड़ रहा है। तुम्हारी जिंदगी पर कैसे? अम्मी पे तो अब जैसे मैं बोझ बन गई हूँ। वो चाहती है बस जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम कैसे बोझ लग सकती हो? फजूल बातें मत करो। अच्छा अम्मी इस वाकये के बाद बहुत डर गई हैं। और मुझे तो जैसे शादी के नाम से भी नफरत हो गई है। क्यों शादी के नाम से नफरत हो गई? शादी को ऐसी बुरी चीज भी नहीं है। शादी करके लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। मुझे देखो, अपनी मुमानी को देखो, जी रहे हैं ना हम लोग हंसी खुशी। आप लोग खुश है ना? हर कोई खुश नहीं रहता। जो लोग खुश नहीं होते उनके नाखुश होने की अपनी वजूहत होती है। भाई कुछ भी कहें, आपके अलावा अम्मी को कोई नहीं समझा सकता। प्लीज मामू समझाए ना। क्या समझाऊं? बताओ मुझे, क्या समझाऊं तुम्हारी अम्मी को? ये कहूं कि तुम शादी नहीं करना चाहती, सारी जिंदगी ऐसे घर में बैठी रहोगी खुशियों से महरूम, ये समझाऊं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहने का मतलब तो यही है ना तुम्हारा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर लूंगा, समझा दूंगा उन्हें। मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हें थोड़ा वक्त दें, जो तुम करना चाहती हो वो कर लो बस। सिर्फ समझाएंगे नहीं बल्कि उनको इस बात के लिए राजी करेंगे। तो तुम जिद्दी बहुत हो कसम से, जिस बात पे अड़ जाओ ना उसी पे कायम रहती हो। हाँ तो भांजी किस क्यों फिर? अच्छा बस जाओ, मैं ले गिलास पानी लेकर आओ। आंटी आप यहाँ कैसे? मुझे देख के इतना हैरान हो रहे हो? तुम्हें अपनी माँ का कोई एहसास है कि नहीं? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो सुबह से भूखी प्यासी पड़ी है अपने कमरे और तुमने उसे पूछा तक नहीं? क्या पूछूं? यही पूछ लेते कि वो जिंदा है या मर गई। आज़ाद, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कितनी मुश्किलों से पाला है उसने तुम्हें? क्योंकि हर पेरेंट अपनी औलाद को मुश्किलात से ही पालता है। हाँ, लेकिन वो सिंगल पेरेंट थी। कुछ तो एहसास करो आज़ाद। एहसास ही करता हूं मैं। अगर एहसास ना करता होता ना तो अब तक इस घर में टिका हुआ ना होता, चला जाता है घर छोड़ के। अच्छा फिर ये जो मामला है ना, ये हमारे घर का मामला। आप इसके बीच में ना ही बोले तो कहीं ज्यादा बेहतर है। कैसे ना बोलूं? तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने के लिए छोड़ दिया जाए? तो मैंने ऐसा कौन सा कोई गैर शरई काम कर लिया जो मॉम ने ये बिहेवियर रखा हुआ है मेरे साथ? इस तरह का बिहेवियर उसी वक्त होता है आज़र जब सामने वाला कुछ नया कुछ अछूता करता है। शादी की डिमांड करना आपकी नजर में कोई अछूत काम है? नहीं, लेकिन जिस लड़की से तुम शादी की डिमांड कर रहे हो ना, वो तुम्हारी माँ के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। मॉम को मुझे समझना होगा और अब मैं उनकी बात नहीं मानूं, वरना मेरे पास 100 और तरीके भी हैं। अच्छा, मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। यास्मीन नहीं हूं मैं। धमका नहीं रहा हूं आपको, हकीकत बयान कर रहा हूं। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है तुम पर और यास्मीन पर। किस तरह तुम एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी करने के लिए अपनी माँ से बगावत में उतर आए।
फिजा, तुम यहाँ बैठी हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। इतना क्यों बेकरार हो रहे थे मुझे ढूंढने के लिए? बेकरार करके पूछती हो कि बेकरारी का सबब क्या है? अरे वाह हुजूर, आप तो शायर बन गए हैं। क्यों ना शायर हो, तुम्हें देखकर तो कोई भी शायरी कर सकता है। अच्छा, ये लो। ये किसके लिए? आई गेस तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ पे तीसरा कोई और नहीं है, तो यकीनन तुम्हारे लिए। मेरे लिए? किस खुशी में? आज तुम्हारी बर्थडे है ना। तुम्हें कैसे याद? कम ऑन यार, फेसबुक पे सब कुछ पता चल जाता है। फेसबुक से देखा, खुद तुम्हें याद नहीं था? आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम याद रखो। इट्स ओके, बहुत अच्छी है। प्लीज पहन के दिखाओ। अभी? हाँ हाँ, अभी पहन के दिखाओ मुझे। शादी के बाद पहन के दिखाऊंगी ना। फिजा, फिजा, क्या सोच रही है तुम? और ये चूड़ियां? चूड़ियां टूट गई। हाँ, मेरी चूड़ियां टूट गई। अच्छा कोई बात नहीं, चूड़ियां थी ना, टूट गई बस। मेरी जिंदगी भी बिखर गई, मेरे अरमान भी बिखर गए, चकनाचूर हो गए चूड़ियों की तरह। कुछ नहीं बिखरा फिजा, सब ठीक है। सब कुछ खत्म हो गया। चंद ही दिनों में मेरी खुशियां राख बन गई। फिजा खामोश हो जाओ, रोना बंद करो ना, बस चुप। तुम्हारे इस तरह रोने से अम्मी कितना परेशान होती है ना। अपने लिए ना सही तो अम्मी के लिए खुद को संभालो। संभालू? कैसे संभालू खुद को? लोग सालों एक दूसरे के साथ रहते, लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, तो बिखर कर रह गई हूँ। चलो बस चुप। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। तुमने ये जहमत क्यों की है? मुझे बताओ, आज़र से बात की तुमने? जिस औलाद को तुमने इतनी मोहब्बत से पाला, वो तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक करेगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आज़र मुझे इस तरह इग्नोर करेगा। बस फिर तुम्हें अब कोई फैसला लेना होगा। फैसला? कैसा फैसला? यही कि तुम आज़र के बगैर रह सकती हो या फिर क्या? या फिर फिजा को अपना लो, उसे अपनी बहू बना लो यास्मीन, इसी में तुम्हारी भलाई और बेहतरी है। तुम भी मुझे यही मशवरा दे रही हो? हाँ, औलाद की खुशी में खुश होना ही अक्लमंदी है। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। यास्मीन, करना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ। तुम्हें सब्र का ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। कैसे? यास्मीन, तुम्हारा बेटा बागी हो रहा है, उसे इस वक्त तुम नहीं सिर्फ और सिर्फ फिजा नजर आ रही है। मैं उस लड़की को एक लम्हे भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें, अपने बेटे की खुशी की खातिर तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या अरमान थे मेरे कि मैं आज़र की शादी में ये करूंगी, ऐसे करूंगी। मुझे तो लगता है मेरे सारे अरमान अधूरे रह जाएंगे। सब्र करो यास्मीन। सब्र की तलकीन करना बहुत आसान है, सब्र करना बहुत मुश्किल। जानती हूँ मैं यास्मीन, बस तुम आज़र को समझाओ, उसको एतमाद मिलो, तुम उसे बता दो कि तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो। कैसे कहूँ? अगर तुम्हारा बेटा ये सब कुछ करता तो तुम राजी हो जाती, कर देती उसकी शादी, उसकी बेवकूफ़ी में हाँ मिला देती तुम। ये तो ऐसा ही है कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को अंधे कुएं में दिखा दे दूँ। यास्मीन, शायद वो लड़की अच्छी हो, समझदार हो, अपनी प्यार और मोहब्बत से तुम्हारे घर के खालीपन को भर दे। मुझे क्या करना चाहिए?
तुम बस आज़र के पास जाओ, उसे समझाओ और उसे बता दो कि तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो, और जैसे ही फिजा इद्दत खत्म करेगी तुम सादगी से ब्याह कर उसको घर ले आओगे। अच्छा, फिर मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा? मुझे यकीन है मिल जाएगा तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस। ठीक है, अपने बेटे के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ। मॉम, 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 क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने रुई डाली हुई थी कानों में। क्यों? रात को बराबर से इतनी म्यूजिक की आवाज आ रही थी, मुझे नींद ही नहीं आई। मॉम, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। यकीन माने मेरा दम निकल गया था। तुम तो खुश होते, तुम्हारे रास्ते का कांटा निकल जाता। मॉम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, 2 दिन से पता किया कि माँ किस हाल में है? मुझे आपका एहसास क्यों नहीं होगा? अगर मुझे आपका एहसास नहीं होता ना, तो मैं कब का ये घर छोड़ के चला जाता। हाँ, जैसे तुम्हारा बाप चला गया, तुम भी चले जाओ। मुझे आदत होगी अकेले रहने की, रह लूंगी। मैं आपके बगैर खुश नहीं रह सकता। मैं कहाँ रह सकती हूँ? अच्छा, तो भाई अब जब आप मेरे बगैर खुश नहीं रह सकती और मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता, तो क्यों ना एक दूसरे की खुशी में खुश रहना सीख लें। ठीक कह रहे हो, जो तुम कहो। अब आपके लिए मैं चाय बना के लाया था अपने हाथों से। मुझे जरा पी के बताएं कैसी बनाई है। गुड, बहुत दिल कर रहा है चाय पीने का। ठीक है, पी लूंगी।